तारीख 14 अक्टूबर 2022। शहर कन्याकुमारी। 23 साल का शेरॉन राज अपने दोस्त रेजिन के साथ एक घर के बाहर पहुंचता है। शेरॉन रेजिन से कहता है कि उस घर में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है और वो उससे मिलने अंदर जा रहा है। शेरॉन रेजिन से कहता है कि वो घर के बाहर ही इंतजार करें। ऐसा कहकर शेरॉन उस घर में चला जाता है। अभी रेजिन को इंतजार करते हुए कुछ ही देर हुई थी कि वो देखता है कि शेरॉन घर से बाहर आ रहा है। शेरॉन की सांस फूल रही थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था। शेरॉन रेजिन से कहता है कि वो उसे जल्दी घर ले चलें। वो घर जाकर आराम करना चाहता है। शेरॉन और रेजिन गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। रास्ते में शेरॉन को उल्टियां होने लगती हैं। जैसे तैसे रेजिन शेरॉन को उसके घर छोड़ता है और अपने घर निकल जाता है। अब शेरॉन घर तो आ चुका था, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। समय के साथ शेरॉन की तबीयत और बिगड़ने लगी। ये देखकर उसके घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल जाते हुए भी शेरॉन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। शेरॉन की गले और पेट में इतनी जलन थी कि उसने कई घंटों से पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन शेरॉन की हालत में कोई सुधार नहीं होता। टेस्ट करने पर पता चलता है कि उसके शरीर में जहर फैल चुका है। हॉस्पिटल से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस पूछताछ करने शेरॉन के पास पहुंचती है। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद भी शेरॉन किसी पर शक नहीं जताता। पुलिस के जाने के बाद शेरॉन अपने पिता को बुलाता है और कहता है कि उसे अपनी मौत दिखाई दे रही है। उसे पता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए जाने से पहले वो अपनी जिंदगी की जरूरी बातें अपने पिता को बताना चाहता है। इसके बाद शेरॉन अपने पिता को एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। शेरॉन ने अपने पिता को बताता है कि इस हादसे से लगभग 1.5 साल पहले वो अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ग्रीष्मा से मिला था। ग्रीष्मा तिरुवनंतपुरम से लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी और उसी कॉलेज में शेरॉन भी रेडियोलॉजी पढ़ रहा था। कॉलेज में हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और इसी तरह शेरॉन और ग्रीष्मा का रिश्ता शुरू हुआ। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। शेरॉन और ग्रीष्मा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा साथ रहना चाहते थे। बताया जाता है कि दोनों ने घर वालों से छुपकर शादी तक कर ली थी। उनके लिए मिलना और एक दूसरे के साथ समय बिताना आम बात थी। जहां शेरॉन पढ़ाई खत्म होने के बाद ग्रीष्मा के साथ अपने रिश्ते को सबके सामने लाने की सोच रहा था, वहीं ग्रीष्मा का बिहेवियर अचानक बदलने लगा। वो शेरॉन से दूर भागने लगी और कई बार रिश्ता खत्म करने को कहने लगी। वजह वजह थी ग्रीष्मा के लिए आया एक अरेंज्ड मैरिज का रिश्ता। लड़का इंडियन आर्मी में एक अच्छी पोस्ट पर था और ग्रीष्मा से शादी करने के लिए तैयार था। ग्रीष्मा को भी लड़का पसंद आ गया और वो शादी के लिए मान गई। यही नहीं, ग्रीष्मा ने चोरी छुपे उस लड़के से एंगेजमेंट भी कर ली। अब शादी की तारीख तय हो चुकी थी और दिन नजदीक आने लगे। उसने शेरॉन से रिलेशनशिप खत्म करने को कई बार कहा, लेकिन शेरॉन नहीं माना। ग्रीष्मा ने शेरॉन से यह तक कहा कि उसकी कुंडली में एक दोष है, जिसका अनुसार ग्रीष्मा के पहले पति की मौत तय है, लेकिन शेरॉन ने हंसकर इस बात को भी टाल दिया। ग्रीष्मा ने शेरॉन से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का मन बना लिया। कभी वो गूगल पर पैरासिटामॉल के ओवरडोज के बारे में सर्च करती, तो कभी पेस्टिसाइड्स के बारे में। जब भी वो शेरॉन से मिलती तो यही सोचती कि कैसे उसकी जान ली जाए और किसी को शक भी ना हो। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ग्रीष्मा और शेरॉन की एक मुलाकात का है। देखने में ये आम वीडियो लग सकता है, लेकिन ये आम वीडियो नहीं है। ग्रीष्मा के हाथ में दिख रही जूस की बोतल असल में जहर है, जो उसने शेरॉन के लिए तैयार की थी।
शायद शैरॉन को कहीं ना कहीं ग्रीष्मा के इरादों पर शक हुआ होगा, तभी उसने ये वीडियो बनाया। ग्रीष्मा ने शैरॉन को जहर देने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार जब शैरॉन उसका दिया हुआ जूस पीता तो कड़वेपन के कारण उसे थूक देता, और इसी तरह ग्रीष्मा का प्लान बार बार फेल होता रहा। 14 अक्टूबर 2022 को जब शैरॉन रेजिन के साथ ग्रीष्मा के घर गया तो उस दिन ग्रीष्मा ने सारी तैयारी कर रखी थी। उसने शैरॉन को ये कहकर घर बुलाया था कि वो घर में अकेली हैं और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती हैं। जब शैरॉन ग्रीष्मा के घर पहुंचा तो ग्रीष्मा ने उसे एक आयुर्वेदिक ड्रिंक दी और कहा कि ये उसकी सेहत के लिए अच्छी हैं। उसने ये भी कहा कि ड्रिंक थोड़ी कड़वी हो सकती हैं, इसलिए इसे पीने के बाद वो आम का जूस पी लें। शैरोन को शक हुआ, लेकिन वो ग्रीष्मा से इतना प्यार करता था कि उसने अपने दिमाग की आवाज को अनसुना कर दिया। हंसते हंसते उसने ग्रीष्मा का दिया हुआ जूस पी लिया। बस इसके बाद ही शैरॉन की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और वो रेजिन के साथ घर लौट आया। शैरॉन जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए भी अपने पिता से ये नहीं कह पाया कि ग्रीष्मा ने उसे जहर दिया। उसने बिना किसी पर शक जताए अपने और ग्रीष्मा के रिश्ते की सच्चाई अपने पिता को बताई। 11 दिन तक शैरॉन अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहा। धीरे धीरे उसके सारे अंग काम करना बंद कर रहे थे और डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। शैरॉन का शरीर इस कदर साथ छोड़ चुका था कि वो पानी की एक बूंद तक नहीं पी सकता था। बहुत संघर्ष के बाद 25 अक्टूबर 2022 को शैरॉन की मौत हो गई। शैरॉन के शरीर में पैराक्वेट नाम का जहर मिला, जो एक हर्बी यानी कीटनाशक होता है। जब पुलिस ने ग्रीष्मा से पूछताछ शुरू की तो उसके फोन की गूगल सर्च हिस्ट्री ने सारे राज खोल दिए। ग्रीष्मा लगभग 2 महीने से अलग अलग जहर के बारे में जानकारी ढूंढ रही थी। उसने पैरासिटामॉल और पैराक्वेट पर गहराई से रिसर्च की थी। ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। मजबूत सबूतों और गवाहियों के आधार पर सेशंस कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ग्रीष्मा ने शैरॉन के प्यार का फायदा उठाकर उसे जहर दिया। शैरॉन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा। 20 जनवरी 2025 को सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई। इस फैसले पर अभी हाई कोर्ट की मोहर लगना बाकी है।